हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहां देखें, आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक करेंगे। कौन सा? क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप इंटेंसिटी, यानी कि स्टूडेंट्स फसल चक्कर और फसल सघनता चक्कर क्या होता है। और जो स्टूडेंट्स ये यानी कि सभी एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें यदि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स फसल चक्कर और फसल चक्कर सघनता में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस होगा। आज सभी इनका क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, क्या कंसेप्ट रहते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स अपने इस लेक्चर में पूरा अध्ययन करेंगे। और आपको यदि स्टूडेंट्स ये समझना है तो आप वीडियो को स्किप मत करें, अंतिम तक देखें। इसके बाद में स्टूडेंट्स कभी भी यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो वो स्टूडेंट्स गलत नहीं होगा। ओके, चलो यहाँ देखें कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो यहाँ देखें फसल चक्कर को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसा कि आपको बता दिया, क्रॉप रोटेशन। ओके, यहाँ फसल चक्कर जैसा कि आप समझ चुके हैं कि इसमें फसलों का क्या रहता है, यानी कि क्रॉप का क्या रहेगा? रोटेशन। इसमें स्टूडेंट्स क्या रहेगा? क्रॉप का रोटेशन, फसल का चक्कर रहता है। अब आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स कि इसमें फिक्स क्या रहने वाला है। इसमें स्टूडेंट्स फिक्स रहने वाला है, यानी कि फिक्स क्या रहेगा आपका? लैंड फिक्स रहेगा। इसमें क्या फिक्स रहेगा? भूमि फिक्स रहेगा। तो इसमें यदि स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में और पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, यानी कि निश्चित क्षेत्र हो गया या पार्टिकुलर एरिया हो गया, उसमें यदि अपने एक निश्चित अवधि में फसल को हेर फेर करके या अलग अलग फसलों की बुआई करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? फसल चक्कर कहेंगे। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फसल चक्कर कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को हेर फेर करके बोना, ठीक है, निश्चित पार्टिकुलर अवधि में। तो ये आपको पता हो गया कि फसल चक्कर की डेफिनेशन क्या होती है। ये स्टूडेंट्स आपको कंफर्म हो गया। चलो, इससे रिलेटेड अपने पास दूसरा टर्म रहता है, जिसमें क्या रहता है, जिसमें देखो स्टूडेंट्स आपको यूं बता देता हूं कि यहाँ देखें, क्रॉप अपने पास क्या हो? फिक्स हो। क्रॉप फिक्स हो, वह लैंड का यानी कि स्टूडेंट्स भूमि का रोटेशन हो, लैंड रोटेशन हो, यानी कि एक ही क्रॉप लगातार अलग अलग भूमि पर उगाया जाए तो उसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूमि चक्कर। उसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? भूमि चक्कर कहेंगे। ठीक है ना। और इसको स्टूडेंट्स किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको अन्य नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूमिंग खेती। इसको किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग खेती, या इसको स्टूडेंट्स कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लैंड फिक्स होता है, क्रॉप अलग अलग होती है। सॉरी, यहाँ पर क्रॉप फिक्स होती है, लैंड अपने पास रोटेट होती रहती है। और ज़्यादातर देखो स्टूडेंट्स, यदि बात करते हैं जूमिंग खेती या शिफ्टिंग खेती कहाँ होती है, तो ये अपने यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में होती है, और ज़्यादा वैसे बात करें तो झारखंड में होती है। ओके, चलो यहाँ से अब अपने पास नेक्स्ट, यानी कि फसल चक्कर से संबंधित बातें आपको क्या याद रखना होता है यदि कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो। अब क्रॉप रोटेशन का पहले तो देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है फसल चक्कर का। फॉर्मूला कई बार अपने क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि फसल चक्कर क्या है। तो यहाँ से देखें, यानी कि फसल चक्कर सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है? फसल चक्कर में फसलों की संख्या, यानी कि कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्रॉप इन ए क्रॉप रोटेशन।
फसल चक्कर में फसलों की संख्या बटा में आपका क्या दिया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर, यानी कि वर्षों की संख्या, कितने वर्ष लेते हैं, इनटू में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला मिलता है किसका, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का, फसल चक्कर सघनता। ओके, अब फसल चक्कर से संबंधित बातें आपको क्या याद रखनी होगी, यानी कि अपने किस प्रकार इनको काउंट करेंगे, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि हरी खाद वाली फसल को फसल की संख्या में क्या बच्चों नहीं गिनते हैं। यानी यदि आपको दिया, जैसे फसल चक्कर सघनता पूछ लिया इस एग्जाम्पल का आपको, तो पता होना चाहिए कि सनई और गन्ना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ सनई क्या है, हरी खाद वाली फसल है, तो इसको फसल की संख्या में नहीं काउंट किया जाएगा। यहाँ इसमें अपने पास देखो ये फसल चक्कर है, तो इसमें फसल की संख्या ये काउंट नहीं होगा, ये होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और जनरली स्टूडेंट्स गन्ना क्या दिया जाता है, 1 वर्ष का माना जाता है, ठीक है। कई बार होता है जो 1.5 वर्ष का, तो वो आपको फसल का जो चक्कर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार सेट किया जाता है, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ ईयर कितना हुआ, 1 इंटू में 100 की बात करते हैं। तो इस जो फसल चक्कर को आप देख रहे हैं, इसकी फसल सघनता कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 100% हो गई। ओके, समझ में आया। यानी कि आपको पॉइंट याद रखना ये है कि हरी खाद वाली फसल को क्रॉप रोटेशन में की फसलों में नहीं काउंट किया जाता है। चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, 2 मिश्रित फसलों को क्या एक ही माना जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपको इंटरक्रॉपिंग दिया है, कोई क्रॉप इंटरक्रॉप में है, तो उसको एक गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एग्जाम्पल ये है, तो जो प्लस का निशान होता है स्टूडेंट्स, ये इंटरक्रॉप का रहता है। यानी आपको फसल चक्कर में काउंट क्या करना होगा, इनमें से एक फसल को काउंट करना होगा। और एक फसल स्टूडेंट्स क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ये ज्वार या अरहर अपने पास क्या मान लीजिए 6 मंथ का होता है, और 6 मंथ की मान लीजिए क्या होगा, गेहूं हुआ। तो इसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हुई स्टूडेंट्स, 2 हुई। ईयर आपके कितने हुए, 1 हुआ, इंटू में 100 लग गया। तो आपका फसल चक्कर सघनता पूछा जाए तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। और यदि ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये कितने ईयर का क्रॉप रोटेशन का है, तो स्टूडेंट्स ये 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, 1 ईयर का, यानी 1 वर्षीय फसल चक्कर का ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। ओके, चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट आपको क्या बात याद रखना होगा कि पड़त है, पड़त को फसल में नहीं गिनते हैं। पड़त को, यानी कि देखो स्टूडेंट्स, पड़त को हो सकता है एग्जामिनर इस प्रकार कई बार परत लिख देता है, या देखो परत क्या होता है, परत स्टूडेंट्स होता है खाली भूमि, यानी कि जिसमें अपने बुआई नहीं करते हैं, उसमें खाली भूमि छोड़ दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, पड़त कहते हैं। तो पड़त को फसल में तो नहीं गिना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो खाली हो गया ना, क्रॉप में तो नहीं काउंट होगा, परंतु स्टूडेंट्स इसको वर्ष में माना जाता है, यानी कि इसका समय क्या होगा स्टूडेंट्स, काउंट होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जैसे आपको दिया पड़त, गन्ना, पैडी, ठीक है ना, पैडी हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स रेटूनिंग क्रॉप रहता है। तो यहाँ अपने पास देखो पड़त को काउंट माना जाता है। अब इसमें 1.5, अब गन्ना क्या हो गया, मान लीजिए 1.5 वर्ष का है, और आपके पास पड़त यानी खाली भूमि है, तो 2 हो गया। इसमें रेटूनिंग का हुआ, 1 वर्ष का हो गया। तो यहाँ पर वर्ष अपने काउंट करते हैं तो 3 वर्ष हो गया। नंबर ऑफ क्रॉप देखते हैं तो 1 और 2 हो गया, क्योंकि पड़त को नहीं माना जाएगा। इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 इंटू में 100 की बात करते हैं, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स कितना, 200/3 करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या आ जाता है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाता है। ओके, चलो यहाँ से अब अपनी बात देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। तो फसल चक्कर को मेनली कहाँ से काउंट किया जाता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि फसल चक्कर खरीफ से ही प्रारंभ होता है, यानी कि खरीफ की फसल से ही स्टार्ट होता है। तो इनमें आपको क्या ध्यान रखोगे, एक तो आप ध्यान रखोगे कि हरी
खाद को फसल चक्र की संख्या में नहीं मानते हैं। 2 नंबर आप याद रखोगे कि इंटरक्रॉपिंग को स्टूडेंट्स एक ही फसल मानते हैं। 3 नंबर ये याद रखोगे कि पड़त को फसल में नहीं गिनते हैं परंतु वर्ष में काउंट होगा। 4 नंबर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि फसल चक्र को खरीफ से ही शुरू किया जाता है। ओके, यहाँ से अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो आपको देखो ये लेक्चर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो जो स्टूडेंट्स अपने जेट ICR BHU की तैयारी करने चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में टारगेट बैच अभी स्टार्ट हो चुका है। तो और इसमें स्टूडेंट्स आपको खास बात ये बता देता हूँ कि जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं 80% से वो अंक अधिक लेकर आए हैं तो उन बच्चों को स्टूडेंट्स फीस में बम्पर छूट मिलने वाली है। और ये कितनी छूट मिलेगी ये स्टूडेंट्स आप सर्च करेंगे एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट लगाकर तो वहाँ आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। वो आप पूर्ण रूप से देखना, उसमें बताया गया है कि किस बच्चे को कितना डिस्काउंट रहेगा और टोटल फीस क्या रहेगी, किस प्रकार आपका कितना स्लैब्स रहेगा। और भी यदि स्टूडेंट्स वो नहीं देखना चाहते हैं और आप डायरेक्ट इन नंबरों पर, संस्थान के नंबर हैं, इन नंबरों पर स्टूडेंट्स यदि आप कॉल करते हैं तो भी आपको पूर्ण रूप से सूचना संस्थान द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स टारगेट बेंच ज्वाइन करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, फसल चक्कर के उद्देश्य, फसल चक्कर के उद्देश्य क्या रहते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बनाए रखना मेन उद्देश्य ये होता है, यानी कि अपनी अलग अलग फसलों को अलग अलग बोएंगे, ठीक है। यानी एक भूमि पर फिक्स नहीं बोएंगे, अलग अलग क्रॉप जैसे लेग्यूमिनस है, उसके बाद में ग्रेमिनिकुल की है, तो इनको अलग अलग बोते रहेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। दूसरा स्टूडेंट्स ये है कि मृदा क्षरण होने से बचाना और मृदा नमी को बनाए रखना। ओके, 3 नंबर अपने पास यहाँ देखें, सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित किए बिना ही अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करना। तो ये अपने पास क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, फसल चक्कर के मुख्य उद्देश्य रहते हैं, यानी कि क्यों अपनाया जाता है। और फिर भी स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन आया था कि फसल चक्कर की सलाह किन रोगों के लिए दी जाती है। तो स्टूडेंट्स जो सीड बॉर्न डिजीज हैं, सीड बॉर्न, एक बार क्वेश्चन आया था सीड बॉर्न डिजीज, यानी कि कई बार आजकल क्या हुआ पैटर्न थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल देता है, रटा रटाया सिस्टम नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पूछा था कि फसल चक्कर की सलाह किन रोग के नियंत्रण के लिए दी जाती है। तो जो स्टूडेंट्स बीज अपनी सॉइल बॉर्न मृदा जनित रोग होते हैं ना, सॉइल बॉर्न मृदा जनित रोग होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए फसल चक्कर की सलाह दी जाती है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्कर के सिद्धांत क्या हैं। तो फसल चक्कर के स्टूडेंट्स मुख्य सिद्धांत यही हैं, यानी कि अपने पास उथली जड़ वाली यानी सेलो रूटेड क्रॉप है तो उसके बाद में स्टूडेंट्स कौन सी फसलें बोना चाहिए, डीप रूटेड यानी कि गहरी जड़ों वाली बोनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उथली जड़ें वाली है तो वो ऊपर से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेते हैं पौधे, ठीक है। तो फिर अपने को कौन सी जो डीप रूटेड होती है वो फसल उगानी चाहिए ताकि वो नीचे की मृदा से प्लांट न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर सके। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने जैसे ग्रेमिनिकुल की फसलें हैं, उसके बाद में कौन सा लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें उगानी चाहिए। यानी कि देखो फलीदार फसलों के बाद यदि फलीदार है तो ये लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, ठीक है। इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, गांठें पाई जाती है जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर करता है। तो फलीदार फसलों के बाद में बिना फलीदार यानी कि लेग्यूमिनेसी क्रॉप के बाद में स्टूडेंट्स आप ग्रेमिनी कुल का या सोलेनेसी कुल का या अदर कुल का प्लांट लगा सकते हैं। उसके बाद में कंसेप्ट ये रहते हैं स्टूडेंट्स कि यदि कोई क्रॉप है अधिक पानी चाहने वाली है तो उसके बाद में कम पानी चाहने वाली उगानी चाहिए।
यदि कोई क्रॉप है जो अधिक खाद चाहने वाली है तो उसके बाद में अपनी क्रॉप रोटेशन में कौन सी लेनी चाहिए, कम खाद चाहने वाली। तो ये मेजर प्रिंसिपल्स रहते हैं। जैसे यहाँ देखें, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद में स्टूडेंट्स कम खाद चाहने वाली फसल को बोना चाहिए। अधिक जल चाहने वाली फसल के बाद में स्टूडेंट्स कम जल चाहने वाली, जैसे यहाँ मान लीजिए आपने धान लगा दिया तो फिर यहाँ अपने पास कम पानी चाहने वाली क्रॉप उगानी चाहिए, जैसे गेहूँ उगाना चाहिए। ओके, इस प्रकार अपने पास रोटेशन यानी कि मेन प्रिंसिपल रखा जाता है। फिर कई बार देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है कि सामान्यतः फसल चक्कर कितने वर्षों का होता है। तो क्रॉप रोटेशन स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। तो फिर क्या होता रहता है 1 से 4 यानी कि 4 वर्षों तक का फसल चक्कर होता है। ओके, चलो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 वर्षीय फसल चक्कर, 1 वर्षीय फसल चक्कर क्या होगा, यानी कि जो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, बाजरा आप कहूँ सर खरीफ का है, जीरा रबी सीजन का है, यानी कि मान लीजिए ये भी अपने पास 4 से 5 मंथ का रहता है। और फिर ये क्रॉप हो गई, तो ये दोनों क्या कंप्लीट हो गया, 1 वर्ष में कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें आपको पूछा जाए कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या रहने वाली है इसके लिए, तो आप कहूँ सर ये नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हुई 2, ईयर कितना हुआ 1, इनटू में आप लगाओगे 100 बटा क्या हो गया 200%, यानी कि इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हुई 200%। अब देखो स्टूडेंट्स 2 नंबर एग्जांपल, तिल गेहूँ, ये भी आपका 1 वर्ष है। फिर अपने पास मोट गेहूँ, ये भी अपने पास क्या हुआ स्टूडेंट्स 1 वर्ष है। तो ये क्या रहते हैं अपने पास मेजर एग्जाम्पल रहते हैं। यहाँ देखें आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि धान, यानी कि मुख्यतः खरीफ से ही फसल चक्कर स्टार्ट होता है। धान लगा दिया, उसके बाद में स्टूडेंट्स गेहूं लगा दी, उसके बाद में अपने क्या लगा दिया मूंग लगा दिया। तो मूंग जनरली स्टूडेंट्स अब आप दूसरे वर्ष में नहीं लेकर जाओगे। ये मूंग क्या रहता है, मूंग की क्रॉप जनरली अपनी जायद क्रॉप में लेते हैं, तो 60 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 60-65 दिन में। तो यहाँ पर अपने पास देखो स्टूडेंट्स इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी दिया जाता है। तो नंबर ऑफ क्रॉप कितने हुए, आप कहूँ सर 3, यानी कि फसल चक्कर में फसलों की संख्या कितनी है 3। और ईयर कितना हुआ बच्चों 1 हो गया, इनटू में 100 लगाएंगे तो इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी आ गई, इसकी स्टूडेंट्स क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ गई 300%। ओके, तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये तो आपको मैंने एग्जांपल दिया 18-19 में, मान लीजिए कोई काश्तकार ने ये लगाया था। अब फसल चक्कर कैसे हुआ 19-20 में अपने पास देखें स्टूडेंट्स, उसने गेहूं की जगह रिप्लेस कर किसको कर दिया, गेहूं की जगह उसने स्टूडेंट्स रिप्लेस कर दिया सरसों को। और फिर जो मूंग उसने जिस स्थान पर लगाया था उसको रिप्लेस कर दिया मिर्च के साथ। तो ये आपका फसल चक्कर इस प्रकार रहता है, यानी पहले धान, उसके बाद में गेहूं, मूंग बोया, फिर उसने धान, फिर सरसों और फिर मिर्च। तो ये क्रॉप रोटेशन हो गया। ओके, तो इस प्रकार अपने पास 1 वर्षीय फसल चक्कर के आपने बेस्ट एग्जांपल देख लिए। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया चरी और बाजरा, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्रॉप्स कितने हुए स्टूडेंट्स, आप कहूँ सर 2, इसमें ईयर कितना हुआ 1, इनटू में 100 लगाओगे तो आपको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बच्चों कितनी हो गई 200% हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ से अपने पास नेक्स्ट कौन सा है, यानी कि द्विवर्षीय फसल चक्कर। तो इसमें गवार लगाया, गवार के बाद में बच्चों आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया, गेहूं के बाद में बाजरा लगा दिया और बाजरा के बाद में चना लगा दिया। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये भी 4 से 6 मंथ हो गया, यहाँ पर भी ये 4 से 6 मंथ लगभग अपने पास देखें। तो ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हुई 4, ईयर कितने हुए 2, इनटू में 100। इसकी क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो आप कहूँ सर 200%। ओके, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ये फसल चक्कर सघनता ज्ञात करने का सूत्र रहता है। चलो ये अब बच्चों अब आप खुद करके देखें, यहाँ से क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इस एग्जाम्पल की कितनी रहने वाली है। तो आप कहोगे देखो स्टूडेंट, मूंगफली लगा दिया, मूंगफली के बाद में स्टूडेंट्स आपने गेहूं लगा दिया
और गेहूं के बाद में जनरली बच्चों ये आपने लगाया गन्ना, तो गन्ना यहाँ अब आप देखो स्टूडेंट्स 1.5 वर्ष का माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो गन्ना एक साली भी होता है, अर्ध साली भी होता है, यानी एक होता है एक साली तो अर्थ होता है 1 वर्ष का, अर्ध साली होता है वो 1 वर्ष और 6 मंथ यानी कि 18 मंथ का रहता है। तो यहाँ मान लीजिए ये 1.5 वर्ष का हुआ तो 1.5 और यहाँ पर ये अपने पर ढाई गया, परंतु ढाई नहीं होगा, तो आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या माना जाएगा, 1 वर्ष का लेना होगा, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम्पल सूटेबल होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार। तो यहाँ जनरली स्टूडेंट्स 1। अब नंबर ऑफ क्रॉप्स इसमें कितनी हुई है, नंबर ऑफ क्रॉप्स 3। ईयर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें 1 तो ये हो गया 1 वर्ष और 1 वर्ष ये हो गया, तो आपके पास 2 इंटू में 100। तो बात करते हैं इस एग्जाम्पल में यदि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पूछा जाता है तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 150% हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। चलो यहाँ से ज़्यादातर बच्चों बता देता हूँ कि गन्ना ही मेन एग्जाम में कंफ्यूज करता है। चलो उसके बाद में देखें कपास, फिर गवार, गेहूं हो गया, फिर गवार, और जो ये दिया निशान है ये बच्चों इंटरक्रॉपिंग का दे दिया, यानी कि इसमें इंटरक्रॉपिंग का नहीं है, या तो गेहूं लिया जाएगा या सरसों लिया जाएगा, इसमें ऑब्लिक दिया है। इंटरक्रॉपिंग में प्लस लग जाता है, जिसमें भी एक फसल माने जाएंगे। इसमें या दिया है या तो गेहूं ले रहा है या किसान सरसों ले रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रॉप 1 2 3, 1 2 3 और इनमें से 1 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रॉप 4 बटा में ईयर कितना हुआ, यानी ये भी ये 6 मंथ फिर 6 मंथ 6 मंथ, लगभग 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 इंटू में 100 की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, अब अपने पास 200% क्या आ जाएगा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ओके चलो यहाँ यदि बच्चों समझ में आ रहा है तो ये देखो अब आप काउंट करें यहाँ से इसको, बाजरा, उसके बाद में चना के बाद में बच्चों परती आ गया। परत को फसल में काउंट नहीं किया जाएगा, फसल में यानी कि काउंट नहीं किया जाएगा और ईयर में काउंट किया जाता है। तो ये आपको पता लग गया, यहाँ 6 मंथ हो गया, मान लीजिए यहाँ 6 मंथ, ये भी 6 मंथ हो गया, ये भी हो गया, यानी कि ये अपने पास नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 1 2, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको किया जाएगा 3 बटा में अपने पास क्या हुआ, ईयर कितना है 2 इंटू में 100। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चों, 150%। यही प्रकार के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो आपको फसल चक्कर सघनता पूछा जाएगा या बच्चों आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से द्विवर्षीय फसल चक्र का एग्जाम्पल कौन सा है या त्रिवर्षीय फसल चक्र का एग्जाम्पल कौन सा है। वहाँ आपको 4 इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिसमें से आपको पूछा जाएगा वो सिलेक्ट करना होता है। ये 2 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो यहाँ से बच्चों त्रिवर्षीय फसल चक्कर, तो त्रिवर्षीय फसल चक्कर में अब अपने पास 3 ईयर क्रॉप रोटेशन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ से देखो मक्का लिया, उसके बाद में गन्ना 1 वर्ष का हो गया, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में धान गेहूँ, मान लीजिए ये क्या हुआ अपने पास 1 वर्ष, और यहाँ अब ये क्रॉप है तो ये 1.5 वर्ष हो गया, फिर 6 मंथ का ये हो गया, तो यानी कि ये भी आपके पास कितना हुआ, ये 2 हो गए वर्ष, ये 1 वर्ष, यानी आपके पास नंबर ऑफ ईयर कितने हुए बच्चों 3, क्रॉप कितनी हुई 1 2 3 4 इंटू में 100 करोगे तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी आएगी 133%। ओके, इस प्रकार आपको ज्ञात करना होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसल चक्र में फसलों की संख्या बटा में नंबर ऑफ ईयर इंटू में 100। अब नेक्स्ट एग्जांपल की स्टूडेंट्स आप खुद करके देखें। चलो आपने सोच लिया कि हाँ सर कपास हो गया, चना हो गया, गन्ना। अब देखो बच्चों यहाँ से 1 वर्ष, उसके बाद में ये पैडी दे दिया रेटूनिंग 1 वर्ष, और यहाँ से ये देखो ये दोनों क्रॉप क्या हो जाएगी 1 वर्ष, यानी कि आपकी ईयर कितने हुए 3, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हुई 4, 3 इंटू में 100, ये भी आपके पास कितना 133। ओके, ये क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बच्चों आ जाता है इस प्रकार। चलो यहाँ से देखें नेक्स्ट अपने पास यहाँ से दिया हरी खाद, आलू, गन्ना, पैडी।
ठीक है ना, हरी खाद आलू गन्ना पैडी दे दिया। तो यहाँ से बच्चों अपने पास आप ज्ञात करोगे, आपको यहाँ हरी खाद फसल में काउंट नहीं करना होगा, फसल चक्र में हरी खाद को काउंट नहीं किया जाता है। आलू को किया जाएगा, गन्ना को किया जाएगा, पैडी को किया जाएगा। तो 1 2 3 नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है 3। ईयर कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक इनका हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 3 इंटू में बात करते हैं 100, तो 300 में यानी कि यहाँ से 1 जाएगा, तो आपके पास 100% क्या आ जाएगी, इस एग्जाम्पल के लिए क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। ओके चलो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार यदि क्लास अच्छी लग रही है तो यहाँ चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और यदि आप देखो स्टूडेंट्स एग्री हब का ऑफलाइन बैच अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया कि टारगेट बैच 2022 स्टार्ट हो चुका है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स जो बच्चे अटेंड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी बहुत शानदार कोर्स लेकर आया है, कंप्लीट एग्रीकल्चर बच्चों, कंप्लीट एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और आपको एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही शानदार तरीके से जैसा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार आपको क्या मिलेगा, जेट ICAR BHU के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं। साथ में आपको क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा। अब आप कहोगे सर मिलेगा कैसे, तो बच्चों आप प्ले स्टोर से या आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ से आपको एग्री हब RSNR का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर 2022 लिखा मिलेगा, वो आपको बेंच सेलेक्ट करना है और मात्र आपको 1000 रुपये में 1 वर्ष के लिए, 1000 रुपये में 1 वर्ष के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए स्टूडेंट्स आप घर बैठे पूरी एग्रीकल्चर तैयार कर सकते हैं। और जिसमें आपको बहुत शानदार तरीके से इसी प्रकार कंटेंट करवाया गया है। चलो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट पॉइंट क्रॉप रोटेशन। यहाँ पहले अपने पढ़ चुके हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, यहाँ अपने क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्रॉप इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे, क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है ना। फसल सघनता क्या होती है, फसल सघनता और फसल चक्र सघनता में डिफरेंस होता है। फसल सघनता में देखो स्टूडेंट्स अपने पास रहता है यानी कि कोई किसान के पास नेट एरिया होता है और वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना बोता है उसके अकॉर्डिंग ज्ञात किया जाता है। यानी इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटा में नेट सोवन एरिया इंटू में 100 हो जाएगा। चलो यहाँ से बच्चों देखो अपने पास इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो ये क्रॉप इंटेंसिटी यहाँ अब CI का फॉर्मूला रहने वाला है। इसमें क्या रहता है, सकल फसल क्षेत्र, यानी इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटा में स्टूडेंट्स नेट सोवन एरिया दिया जाता है। नेट सोवन एरिया यानी कि कुल बोया गया क्षेत्र, कुल फसल क्षेत्र या दिया जाता है कुल बोया गया क्षेत्र इंटू में स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका रहता है क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, ये किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट रूप से समझाया जाएगा। चलो यहाँ देखिए, पहले अपने पास राजस्थान में फसल सघनता कितनी है, यानी कि राजस्थान की फसल सघनता की बात करते हैं तो बच्चों 128 से 130% है। और वहीं देखो स्टूडेंट्स इंडिया की बात करते हैं तो 138% होती है। तो भारत में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो भारत में फसल सघनता कितनी है, 138। ये डायरेक्ट पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ओके, चलो अब आपको क्रॉप इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए आप कभी भी नहीं बोलेंगे, आपको एक सवाल करवाया जाएगा क्वेश्चन, उसी प्रकार आपको मेन एग्जाम में पैटर्न में दिया जाता है और बच्चे ज़्यादातर गलत कर देते हैं। तो आपको आज के बाद में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है कि एक किसान के पास कुल 4 हेक्टेयर
भूमि है। कुल कितनी है? 4 हेक्टेयर भूमि है। यानी कि अब आपको देखो स्टूडेंट्स, अपने पास फॉर्मूला क्या था, यानी कि यहाँ दिया था ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो ये तो ग्रॉस था। अपने पास नेट कुल कितना है? नेट 4 हेक्टेयर भूमि है, तो यहाँ पर नेट 100 एरिया है एरिया। तो अब आपको सिंपल करना है, ये 4 हेक्टेयर है तो नेट आपके पास, यानी कि मान लीजिए किसान के पास 4 हेक्टेयर भूमि है। अब खरीफ सीजन में वो मक्का की बुआई 2 हेक्टेयर करता है। अब खरीफ सीजन में मक्का की 2 हेक्टेयर होगी, रबी सीजन में 12 बीघा गेहूं की बुआई करता है। अब उसके पास भूमि तो वही 4 हेक्टेयर है, परंतु रबी सीजन में करता है 12 बीघा। तो आपको पता होगा कि 4 बीघा क्या होता है? 4 बीघा का होता है बच्चों 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितने का हुआ? 4 का। तो 12 बीघा का स्टूडेंट्स कितने हेक्टेयर हुए? 3 हेक्टेयर हुए। तो यहाँ पर आपको देखो स्टूडेंट्स कितने हुए? 3 हेक्टेयर। 3 हेक्टेयर वो क्या? गेहूं की बुआई करता है। और जायद में बच्चों 4 बीघा मूंग की बुआई करता है। 4 बीघा का अर्थ बच्चों क्या हुआ? 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर। ये सब इकाई अपने पास किस में है? हेक्टेयर में है। ये भी अपने पास किस में है? हेक्टेयर में है। तो आपको इकाई का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। अब आपको देखें यहाँ से 2, 3, 5 और 1 6 बटा में 4 इंटू में स्टूडेंट्स क्या हुआ? 100। तो अपनी बात करते हैं तो यहाँ क्या हुआ? आप कहोगे सर 150% क्या आ गई? क्रॉप इंटेंसिटी आ गई। 150% बच्चों इस क्वेश्चन की क्रॉप इंटेंसिटी आपसे पूछा क्या गया है? फसल सघनता बताइए। तो आप कहोगे सर 150% फसल सघनता है। तो बच्चों ये होती है क्रॉप इंटेंसिटी, और जो पहले अपनी बात कर चुके हैं वो होती थी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ठीक है ना? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना होगा कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए क्रॉप रोटेशन बटा में नंबर ऑफ ईयर इनटू में 100। और क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों याद करना होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटा में नेट सोवन एरिया इनटू में 100। कई बार बच्चों एग्जाम में बहुत बार देखा जा चुका है कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं सिंपल फॉर्मूले के कि निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला बताइए। तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये यूनिट, आपको जैसे बीघा में दे दिया, हेक्टेयर में दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि 2, 12, 14 और 4, 16 कर दीजिए, फिर आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं उन पर जो भी वीडियो तैयार किया जाएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।